कंट्रोवर्सी ये चलाई गई कि हम कोई वो बन गए रियल एस्टेट क्या कहलाता है डेवलपर बन गए। बहुत न्यूज़ें चलेंगे, देखो बाबा ये कर बेच नहीं सकता, ट्रस्ट की जमीन रहेगी। अरे भाई सीधा सा खेल है कि जमीन हम दे रहे हैं, आप आके बना लीजिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ हिंदू बना सकता है ना? ऐसा नहीं है, आप हमारी परंपराओं को मानो तो आप मना लो। अच्छा। आप यदि किसी दूसरे मजहब के हो, हमारे यहाँ बस सिद्धांत ये रहेगा कि भूमि हमारा ट्रस्ट दे रहा, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। धंधा कब होता है? जब पैसा हो। आप बना लीजिए, ऐसा देश में होगा कौन व्यक्ति जो कहे कि हमारी जमीन पे घर बनाओ? ऐसा कोई देश में होगा? हम इतने पागल आदमी, हमने ये कहा आओ बनाओ और रहो, जब तक तुम हो रहो, फिर कोई और रहेगा। यहाँ हमें मालिकाना हक नहीं है, कोई मालिकाना हमारा ही नहीं है। ट्रस्ट किसी एक का थोड़ी होता है, उसमें हमारा ही जब मालिकाना हक नहीं है तो किसी और का क्या खाक होगा। आओ बनाओ रहो, चलो मौज लो, मजे लो, मस्ती लो, करो दर्शन बालाजी के, करो उत्सव में आनंद, थिरको लो आनंद, चले जाओ, जिंदगी से जाओ या धाम से जाओ, तुम्हारा अपना विषय है। हम सबको एक दिन जाना ही जाना जैसा है, तो हमने ये नहीं कहा कि हम बनाएं। अरे भैया आप बनाओ, आओ रहो। तो लोगों ने हमको डेवलपर बना दिया। बड़ा मजा आया कि चलो कम से कम कुछ नया तो आइकॉन देखा लोगों ने। ऐसी झूठी अफवाहों की न्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आता। अभी कितने लोग आ गए हैं गांव में? अभी 1000 होम स्टे बने, हमारी जमीन पे नहीं, गांव की जमीन पे बने। 1000 होम स्टे हैं, 500 होटल्स हैं, रह रहे हैं लोग पे ऑलरेडी। बस उसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि हमारी उस क्षेत्र परिक्षेत्र में आपको गौ पूजन करना पड़ेगा, आपको सनातनी परंपरा के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखनी पड़ेगी। तो वो कोई बुराई नहीं है, कौन सी बुराई है, अच्छी बात है। गुरुकुलम होगा, वहाँ पर मंदिरों में आरती होगी, तो अब जब मंदिर है तो आरती होगी, और होगी तो अब आप गाली तो थोड़ी बकोगे, तो गाली बाज को थोड़ी वहाँ रखेंगे। ये बात थी, हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू रहें, भारत सबका है। तब देश का क्या करें? आप तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलो। नामुमकिन है, राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही। बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन है, और हुआ नामुमकिन, हो जाएगा। आजादी भी तो कुछ लोगों को नामुमकिन लगती थी। आपको लगता है होगा? अरे आप कैसी बात करते? होगा। तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर फेंको, तरंग दोनों से उठती है। आज नहीं, सदियों बाद उठेगी। होगा, जब होगा तब। हमें नाम भी नहीं चाहिए कि लोग हमें जाने कि हमने हिंदू राष्ट्र की पहल की थी। आपको लगता है आप अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे? ये तो बहुत कठिन लगता है जीवन काल में, लेकिन किसी और जीवन में तो देख पाएंगे जी। हम बहुत लंबी रेस के घोड़ा है। पर लोगों का हमेशा सवाल ये होता है कि क्यों आपके मन में बात क्यों है कि ये बात इसलिए है कि 65 देश यदि इस्लाम धर्म के हैं, 95 से ज्यादा देश यदि ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है, तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं? बहुत सीधा सा लॉजिक है। 1947 में भारत में बंटवारा होता है, एक मजहब की विशेष मांग पर एक जमीन काट करके पाकिस्तान बना दी जाती है। तो शेष बचे हुए भाग को हिंदू, क्योंकि दो ही कौम में, दो ही लोगों में लड़ाई थी, मुसलमान और हिंदू में। उन्होंने कहा कि हमको अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग जगह चाहिए। अलग जगह देकर के उसको पाकिस्तान कह दिया, हिंदुस्तान को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया। अब शेष बचे हुए को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सीधा सा लॉजिक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको राजनीति में नहीं आना है। क्या जरूरी है? हर चीज राजनीति से थोड़ी होती। क्योंकि हम राजनीति कागजी हिंदू राष्ट्र पर भरोसा नहीं रखते। अभी आप बिहार गए, जब बिहार में कथा की बात होती, पॉलिटिशियंस आपके ऊपर कमेंट तो करते रहते हैं, आप उनकी बेचारे क्या करें, उनके पास कोई काम नहीं है, और हम ऐसे आदमी हैं कि हम उनको जवाब नहीं देते हैं। तो उनको करने भी दो, उन्हें मजा आता है। उनको शायद टीआरपी मिलती होगी, शायद उनको न्यूज मिलती होगी, बनने दो। बीजेपी से आपका ज्यादा करीबी रिश्ता है? सभी से हमारा बहुत करीबी रिश्ता, कमलनाथ से बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा। अब वो कांग्रेस के, उन्होंने हमारी कथा भी करवाई थी। मोहन यादव जी से भी बहुत अच्छा है, किससे बुराई हमारी। अच्छा, एक चीज ना हमेशा और कही जाती है कि हिंदू धर्म को हमेशा बहुत सहिष्णुता से जोड़ा गया है, कि भाई बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इसी टॉलरेंट में तो आप 80% बचे हो। इसी टॉलरेंट में तो आपकी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं। इसी टॉलरेंस में तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अर्धसंख्यक होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटॉलरेंस का मतलब है फिर वायलेंस, एन आई फॉर एन आई जिसको हम कहते हैं। हिंदी बोलना,
अंग्रेजी तो ऊपर से अगर निकल एक जाती। एक आंख के बदले एक आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया फिर कोई अंधी छेड़ेगा हो तो जाएगी। छोड़ा थोड़ी जाएगा। आप फोड़ो ही क्यों? आप हमारी एक आंख क्यों फोड़ो? हमने आपका बिगाड़ा क्या है? आप फोड़ो क्यों? आप हमारी एक आंख मत फोड़ो जी, प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो, प्रेम में रहो, क्या दिक्कत है? लग्जरियस लाइफस्टाइल किसकी? आपकी लाइफस्टाइल को लेकर भी होता रहता है, और आजकल तो एआई आपका बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपने कहा एक पूरी आईटी सेल लगी हुई है मेरे पीछे, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अरे लगता नहीं, हम तो वीडियो देखते रहते हैं, कई जगह वीडियो दिखा देते हैं, बाबा भैया थोड़ा सा हम ऐसा करें, बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ, बाबा वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं, बड़ा उड़ रहे हैं आप, हवा में उड़ रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2-2 शादी हो गई। अभी ये सब देख देख के हमका ठीक है, बाबा फलाने के घर पहुंचे, बाबा के पास कोई फिल्म अभिनेता का जोड़ देते हैं, फलाना अभिनेता गुरुजी के पास आया, ऐसे ही बना देते झूठ मूठ का। एक आपका वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम करके तुमको लड़वाएंगे, उसमें लड़ना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। वो वीडियो क्या था? वो एआई का था या आपका असली है? नहीं, हमने सही बोला है जी। हाँ, वो तो बोला है। क्योंकि ऐसा लगा कि आपके पुराने बयानों से एकदम विपरीत सा लगा वो वीडियो। बिल्कुल विपरीत नहीं, पुराने बयानों को हमारे गलत लिया गया जी, अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमारे कोई भी बयानों में हमने कभी कोई बदलाव नहीं किया है, हम जैसे थे वैसे ही है। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें क्यों, देश में दंगा क्यों बहाएं, गंगा क्यों ना बहाएं। आपके मुसलमान शिष्य या भक्त ऐसे हैं जो मिलने बहुत आते हैं? डिवोटी है, बहुत मित्र भी है। उनको कभी बुरा नहीं लगता कि आप हम सही किसी बोलते हैं बयान इसलिए से वो आहत नहीं होता? नहीं, हम सही बोलते हैं ना। जो हमें समझ लेगा वो जान, जो हमें समझेगा जानेगा वो हमको समझ पाएगा। बाकी लोगों को आप टीवी और बयानबाजियों से आप हमें नहीं समझ सकते। सही बात है। क्योंकि टीवी पर वही प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने से आपकी देखने की उत्सुकता जगे। आदमी हम बहुत ठीक आदमी हैं, हम चाहते ही नहीं मुसलमान हिंदू हो, हम चाहते ही नहीं सिख ईसाई आपस में लड़े, हम चाहते ही नहीं कोई आपस में लड़े, हम चाहते इस देश से दंगा शून्य हो। हम चाहते कि आपस में एनर्जी खत्म करने की बजाय देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा को लगाएं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र का मंतव्य है, ये हमारी विचारक यात्रा का मंतव्य। ये पदयात्रा क्या है? लोगों में विचार भरना, सनातन के प्रति, प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति, भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति। वो पहला क्षण आज भी याद है जब आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि कुछ अलग हूँ, या मेरे अंदर कोई शक्ति है, कुछ अलग है, या गुरु कृपा जिसको हम कहते हैं। क्या उम्र थी आपकी या जब वो पहला क्षण? थे तो ऐसे ही, कुछ तो है जो कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है, कर तो रहा है कुछ। 9 साल की अवस्था में एक रात हमारे साथ छोटा सा एक वाकया हुआ, और उसके बाद में ये सब बदलाव हुए। एक कोई बहुत तेज प्रकाश जैसा कुछ हुआ, बस सुबह हमको जब होश आया तो जैसे थे वैसे ही थे, कुछ खास नहीं था। बस अब ये अपने आप होता चला, जीवन बदल गया। हाँ, कुछ होता गया, होता जा रहा है, ये भी हमें पता नहीं, कहाँ ब्रेक लगेगा ये भी पता नहीं।